में जच्चा बच्चा की मौत का मामला अब तूल पकड़ रहा है। इस पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने प्रेस वार्ता कर सरकार और प्राइवेट नर्सिंग होम के बीच गाठजोड़ का गंभीर आरोप लगाया है। पवन पांडे के मुताबिक सोनी यादव को प्रसव के लिए जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां डॉक्टर न होने की बात कहकर उन्हें प्राइवेट अस्पताल मां परमेश्वरी देवी मेमोरियल हॉस्पिटल भेज दिया गया। आरोप है कि सरकारी अस्पताल के कर्मचारी प्राइवेट अस्पताल के लिए दलाली करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि होम्योपैथिक डॉक्टर द्वारा फ़ोन पर सिजेरियन ऑपरेशन कराया गया, जो गंभीर लापरवाही का मामला है। इस घटना में प्रसव के दौरान मां और नवजात दोनों की मौत हो गई थी। पवन पांडे ने आरोपी डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, उनके स्टाफ और कथित दलालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो वह पहले जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर परिवार के साथ धरना प्रदर्शन भी करेंगे। फिलहाल सीओएमओ के आदेश पर अस्पताल की सीज कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। 31 तारीख को अयोध्या फैजाबाद निवासी महताब बाग निवासी सुरेश यादव की पत्नी सोनी यादव महिला चिकित्सालय जाती हैं प्रसव के लिए। उनके पति और परिवार के लोग लेकर जाते हैं, लेकिन महिला अस्पताल के लोग कहते हैं कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, कोई नहीं है, आप प्रसव कहीं बाहर कराइए। जहां पर इनकी जिस अस्पताल में सेटिंग और दलाली फिट रहती है, सामने अस्पताल है डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव का परमेश्वरी करके, ये लोग वहां भेज देते हैं। डॉक्टर देखती है, कहती है जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है, अभी प्रसव हो जाएगा अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रात में डॉक्टर नहीं रहती, उनके स्टाफ के लोग प्रसव कराते हैं, बच्चे को मार डालती हैं। उसके बाद मां को भी मार डाला इन लोगों ने, बच्चा भी मर गया, मां भी मर गई। एक तरह से नर्सिंग होम के डॉक्टर और स्टाफ ने मिलकर मां और बच्चे की हत्या की है। हमारी मांग इतनी है कि नर्सिंग होम पर, डॉक्टर पर, उनके स्टाफ पर जो परिजनों की मांग है, इन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी की जाए, जेल भेजा जाए। क्योंकि जिसके पास होम्योपैथ की डिग्री हो, जो होम्योपैथ का डॉक्टर हो, वो फर्जी नर्सिंग होम खोलकर लोगों की जान ले रहा है, इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की सह है। सरकार शांत रहिए, बीच में बोलिए। सरकार की सह पर इस तरह के नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों की जान ली जा रही है। सरकार और प्राइवेट नर्सिंग होमों का ये लूट का गठजोड़ है, इसका पोल खुलनी चाहिए। जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए। और महिला चिकित्सालय के जिस स्टाफ ने परिजनों को देखा नहीं, महिला को देखा नहीं और ये बताया कि आप प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाइए, इसका मतलब वो प्राइवेट नर्सिंग होम के दलाल हैं। उनको भी नौकरी से बर्खास्त किया जाए, उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है। अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला, 2 दिन तक और इंतजार करेंगे, उसके बाद जिलाधिकारी से मिलेंगे, फिर परिवार के साथ धरना प्रदर्शन और आंदोलन की कार्रवाई करेंगे। अयोध्या विकास प्राधिकरण और नगर निगम अयोध्या के कार्यालय नई बिल्डिंग में शिफ्ट होंगे। दोनों कार्यालयों को एक ही परिसर में लाया जाएगा। बिल्डिंग का निर्माण तहसील के पास किया जा रहा है। प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 106 करोड़ रुपए है। 50 करोड़ रुपए 15वें वित्त आयोग से प्राप्त हुए हैं। 28 करोड़ रुपए दोनों विभागों ने अपने हिस्से में लगाए हैं। एक बिल्डिंग में 4 फ्लोर एडीए के लिए निर्धारित है। उसी बिल्डिंग का 5वां फ्लोर नगर आयुक्त व अन्य अधिकारियों के लिए होगा। दूसरी बिल्डिंग में पूरे 5 फ्लोर अलग अलग विभागों को दिए गए हैं। पहले फ्लोर पर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल विभाग होंगे। दूसरे फ्लोर पर हेल्थ, इन्फोर्समेंट और इन्वायरमेंट विभाग रहेंगे। तीसरे फ्लोर पर रेवेन्यू, टैक्स, अकाउंट और जलकल विभाग होंगे। चौथे फ्लोर पर वेटरनिटी, उद्यान, पब्लिसिटी और संपत्ति विभाग रहेंगे। 5वें फ्लोर पर ऑडिटोरियम, मेयर का चैम्बर और पार्षद कक्ष बनेंगे। बिल्डिंग में बेसमेंट, पार्किंग, फायर सिस्टम, जल व्यवस्था जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी और इसी वर्ष शिफ्टिंग पूरी होने की उम्मीद है। जैसा कि आप अवगत हैं कि तहसील के पीछे रोड क्रॉस करने के बाद एक अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी और नगर निगम अयोध्या की संयुक्त बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है। टोटल लागत लगभग 106 करोड़ के आसपास है।
जिसमें से 50 करोड़ रुपए 15वें वित्त से दिया गया है और 28 करोड़ निगम और प्राधिकरण अपना अपना हिस्सा उसमें लगाया है। और इस बिल्डिंग में टोटल 2 बिल्डिंगें हैं। एक बिल्डिंग के 4 फ्लोर अयोध्या विकास प्राधिकरण के हैं और उसका 5वां फ्लोर नगर आयुक्त और सहायक नगर आयुक्त अपर नगर आयुक्त के कार्यालय के लिए है। और जो दूसरी बिल्डिंग है वो पूरे 5 फ्लोर नगर निगम अयोध्या के हैं। उसमें जो पहला फ्लोर है उसमें सिविल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट रहेगा। सेकेंड फ्लोर में हेल्थ है, इन्फोर्समेंट है, रेंट, लाइसेंस, इन्वायरमेंट और लॉ, ये डिपार्टमेंट रहेंगे। तीसरे फ्लोर में रेवेन्यू, टैक्स, अकाउंट्स, जलकल विभाग रहेगा। चौथे फ्लोर में वेटनरी, उद्यान, पब्लिसिटी, अधिष्ठान, संपत्ति और एक मल्टीपर्पज़ हॉल उसमें रहेगा। और 5वां फ्लोर में एक हमारा छोटा ऑडिटोरियम है जिसमें हमारी बोर्ड की बैठक या अन्य बैठकें हम लोग कर सकते हैं। साथ ही मेयर साहब का चैम्बर रहेगा और महिला और पुरुष माननीय पार्षदों के लिए 2 कक्ष सेपरेट हैं। इस तरीके से ये पूरी बिल्डिंग रहेगी। बेसमेंट में दोनों बिल्डिंगों के नीचे पार्किंग रहेगी। एक सेंट्रलाइज्ड फायर सिस्टम रहेगा और पानी की व्यवस्था रहेगी और सारी व्यवस्थाएं उसमें। एक हाईटेक बिल्डिंग का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। उसमें फिनिशिंग और अन्य छोटे छोटे कार्य अभी चल रहे हैं। तो एक हिस्सा जो है वो जल्द ही हम लोगों को अगले 1-1.5 महीने में मिलने की संभावना है और इसी वर्ष पूरी बिल्डिंग में हमारा शिफ्ट होने का लक्ष्य है और हमें उम्मीद है कि इस वर्ष हम लोग नगर निगम अयोध्या की नई बिल्डिंग में स्थानांतरित। अयोध्या के तहसील बीकापुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में उस वक्त हड़कंप मच गई जब हैदरगंज थाना क्षेत्र के कटौना निवासी किसान शेर बहादुर वर्मा ने डीएम अयोध्या के सामने लेखपाल राघवराम और तहसीलदार दिनेश कुमार पर घूस लेने का गंभीर आरोप लगाया। किसान पर आरोप है कि आबादी की जमीन की पैमाइश के लिए उसने घूस की मांग की है। किसान ने समाधान दिवस में डीएम के सामने पूरा मामला रखा। मामले की गंभीरता से लेने के लिए एसडीएम बीकापुर के तत्काल दोनों अधिकारियों लेखपाल राघवराम व तहसीलदार दिनेश कुमार के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। गाँव कौन सा है आपका, आपकी समस्या क्या है बताइए। हमारा नाम शेर बहादुर वर्मा है, ग्राम कटौना। पूर्व में हमारे लड़के की हत्या ये लोग विपक्षी लोग हमारे कर दिए और विपक्षी लोग सब जेल से छूट कर आए हैं और फिर वही पुनः ये लोग झूठी पैमाइश करके लेखपाल को बुला करके और लेखपाल झूठी पैमाइश करके और रिपोर्ट झूठी लगा करके 67 की कार्रवाई हमारे मकान पर कर दिए, जिसमें पुनः फिर एसडीएम द्वारा पैमाइश करवाई गई। करवाने के बाद पैमाइश उसमें जो है हमारा घर एक भी नहीं आ रहा है, जिसमें जो है सच्चाई यही है कि हमारा जो है मकान 301 में नहीं आ रहा। पैसे की लेन देन जो पहली बार गए थे ये लोग लेखपाल, तो हमसे 5,000 रुपये मांगे, हमने नहीं उस समय नहीं दिया। उसके बाद जो है हमको दुकान पे बुलाए, दुकान पे हमने गया, वहाँ हमसे कहे कि एक काम करो वर्मा जी, उसमें अगर आपके पक्ष में रिपोर्ट लगानी है तो हमको 5,000 रुपये दे दीजिए, अन्यथा जो है रिपोर्ट सही नहीं लगेगी। तो हमने इनको जो है 5,000 रुपया दे दिया। लेखपाल राघवराम कटौना के तो 5,000 रुपये लिए और उसके बाद विपक्षी से फिर मिले। विपक्षी ने इनको और रकम दी, इसलिए हमारे ऊपर जो है मुकदमा ये 67 की कार्रवाई कर दी। जो हमने आकर के इनसे तहसीलदार से मिला और तहसीलदार जो है हमसे पूछे कि क्या करते हो, हमने कहा खेती करते हैं। तो कहा कि ठीक है, जाओ जो है हमारे लिए 2 किलो गुजिया लाओ और 2 किलो सेब लाओ। हमने दुकान पर गया, गुजिया नहीं मिली और मिला वो पेड़ा, 2 किलो पेड़ा और 2 किलो जो है सेब हमने लाया। हाँ, और उसके बाद जब आए पेड़ा और वो दिए सेब, तो कहने लगे कि जो है 5,000 व्यवस्था कर लो, तुम्हारी जो है 67 की कार्रवाई हम ख़त्म कर देंगे। हमने इनको दूसरे दिन आया, 5,000 रुपया दिया, ये कागज़ में लपेट करके हमसे रुपया लिए। किसको दिया? तहसीलदार को। डीएम साहब के कार्रवाई में डीएम साहब के पास हमने प्रेस में एप्लीकेशन लिखा करके
डीएम साहब के बात रखे। डीएम साहब ने कहा कि ठीक है, कार्रवाई हम करेंगे। शेर बहादुर वर्मा।